गाय का महत्व क्या है। गाय जहाँ दिखाई दी उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि गाय की पूजा करने से, उसको प्रणाम करने से हमारे पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। पूर्व काल की एक मैं कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश में एक राजा थे जिनका नाम था दिलीप। उनके वहाँ कोई संतान नहीं था, तो अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप का आदर सत्कार किया और पूछा, राजा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तब राजा दिलीप ने बताया, गुरु महाराज आपकी कृपा से मैं धनवान हूँ, गुणवान हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे वहाँ संतान नहीं है। आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिसके कारण मेरे वहाँ संतान हो। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, इसके कारण तुम्हारे वहाँ संतान नहीं है। अब दिलीप राजा आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण मेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। गुरु वशिष्ठ को पूछा कि आप कोई उपाय बताइए कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है, उसकी क्षमा किस तरह से करनी चाहिए या उसका प्रायश्चित किस तरह से करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि पूर्व काल के अंदर तुम देवताओं को युद्ध में सहायता करके आकाश मार्ग में से जा रहे थे, तब एक वट वृक्ष के नीचे कामधेनु नाम की गाय विराजमान थी, उसके साथ और भी गाय विराजमान थी। वह गाय देवताओं को भोग देने वाली है और मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। तुमने उनको देखा लेकिन प्रणाम नहीं किया, इसके कारण तुम्हारे वहां संतान नहीं है। तो दिलीप राजा ने बताया, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी कि गुरु महाराज कुछ ऐसा उपाय करिए कि यह अपराध से मुक्त हो और मेरा वंश आगे बढ़े। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय मेरे पास है, अगर तुम पति पत्नी दोनों उसको लेकर उसकी सेवा करो और वह गाय प्रसन्न होगी नंदिनी, तो आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो वशिष्ठ जी ने अपनी गाय नंदिनी को दे दिया और राजा दिलीप और सुदक्षिणा गाय की सेवा करने लगे। जहाँ गाय चलती थी तो गाय के साथ चलते थे, गाय बैठ जाती तो गाय के साथ बैठ जाते थे। श्रद्धा के साथ, आदर के साथ गाय का पूजन करने लगे और अपने जीवन का निर्वाह गाय के दूध से ही करते थे। किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते, सिर्फ गाय का दूध ही ग्रहण करते थे। तो उसके कारण धीरे धीरे सेवा बढ़ने लगी। एक बार जंगल में जा रहे थे तो एक सिंह ने गाय के ऊपर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, गाय को दबोच लिया। तब राजा दिलीप ने प्रार्थना की, सिंह तुम गाय को छोड़ दो, ये मेरे गुरु की प्रिय गाय है। तो सिंह ने बताया, महाराज मेरा तो आहार ही ये गाय है, अगर आप अपने गुरु को दूसरी और गाय दे देना, लेकिन मेरा तो आहार ही ये गाय है। तब दिलीप राजा ने बताया कि ये गाय को तुम छोड़ दो, तुम चाहोगे मैं दे दूंगा। तब सिंह ने कहा कि अभी मुझे भूख लगी है, मुझे आहार ग्रहण करना है, तो आप स्वयं आ जाइए। दिलीप राजा ने कहा, इस गाय को छोड़ दो, इसके आहार के बदले मैं भी आ जाता हूँ, तुम मुझे ग्रहण कर लो, मेरा खुराक कर लो। तब नंदिनी को छोड़ दिया और वह सिंह राजा दिलीप की ओर दौड़ता हुआ आया और अदृश्य हो गया। तो वह परीक्षा के हेतु नंदी ने ही यह प्रयोजन किया था और नंदिनी राजा दिलीप और सुदक्षिणा की सेवा से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वहां पुत्र होगा। इसके कारण राजा दिलीप के यहाँ राजा रघु जैसा पुत्र हुआ और रघु कुल से ही पूरा जानते, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पन बचन न जाई। रघु राजा से उसके वंश को जानते हैं। तो गाय की सेवा करने से राजा दिलीप जैसे को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो गाय जहाँ दिखाई दे उसको प्रणाम करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और सदैव के लिए गाय पूजनीय होती, उसका आदर करना चाहिए।